हेलो बच्चों, क्या हाल है सारे बच्चों का। SRS स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज क्लास 12th CBSE का हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर पर यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर बात करेंगे कि मेंडल कौन थे, मेंडल ने समाज को क्या दिया, इनहेरिटेंस का क्या रोल है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, वेरिएशंस क्या होती है, सारे बिंदुओं पर आज हम बच्चों इस क्लास के माध्यम से आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर बच्चों बात आती है कि जेनेटिक्स एक्चुअली क्या होती है। तो बच्चों, जेनेटिक्स एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का टॉपिक होता है और ये एक्चुअली बच्चों क्या है, ये ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं बच्चों। हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, वेरिएशन की स्टडी करते हैं। अब दो पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी क्या है बच्चों, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होती है, हेरिडिटी कहलाती है। यानी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर जब पेरेंट्स से संतति कोशिकाओं संतति में होती है तो वो क्या होती है बच्चों, हेरिडिटी कहलाती है। और इसी पे एक और बच्चों टॉपिक है क्या, वेरिएशन। अब आप देखिए वेरिएशन क्या होती है बच्चों। तो वेरिएशन एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंसेस होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, ऑफस्प्रिंग के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में। यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेरिएशन। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है बच्चों, क्या, हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटरी वेरिएशन, तो बच्चों हेरिडिटरी वेरिएशन क्या होती है, आप कह सकते हो कि जो जेनेटिकल हो और इनहेरिटेबल हो। इनहेरिटेबल हो, जेनेटिकली मतलब जो माता पिता से जो कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आते हैं वो तो हो गया जेनेटिकल। और इनहेरिट का मतलब भी बच्चों वही होता है कि ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आगे देखिए, इसके बाद एक टॉपिक और आता है बच्चों इसी में, इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है बच्चों, ये एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड होती है और नॉन इनहेरिटेबल होती है, इनहेरिटेबल होती है। अब यहां पर एक टॉपिक आता है बच्चों, एक्वायर्ड क्या होता है। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट में रह करके आप जो क्वालिटीज आप गेन करते हो वो क्या होता है, वो एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है बच्चों। जैसे स्विमिंग है, आप बाय बर्थ नहीं आप सीख सकते उसको, आपको बाय बर्थ आपको एक्वायर नहीं होगा वो, बल्कि आपको उसे प्राप्त करना होगा बच्चों।
इसी प्रकार से नॉन इनहेरिटेबल वर्ड है, यानी कि ये आपको हेरिडिटी नहीं प्राप्त होता है, बल्कि इसे आपको स्वयं सेल्फ ट्राई करके, सेल्फ इफर्ट करके आप प्राप्त करते हो बच्चों। वो क्या होता है? वो इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल होता है और एक्वायर्ड होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और इन्होंने गरीबी में कैसे अपने आप को मेंटेन किया और एक ऐसे रूल को इन्होंने संसार को दिया जिसका आज भी नाम है, जिस रूल एंड रेगुलेशन की वजह से बच्चों, वो रूल रेगुलेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से बच्चों हम लोग उसको जानते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ये क्या थे? इनकी बर्थ कैसी हुई, इन द सेंस कि इनका बर्थ का क्या ड्यूरेशन था, सारी चीज़ों पर अब हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि इनका जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ बच्चों, और इनकी जो डेथ हुई, इनकी डेथ हुई 1884 में, और इनका बर्थ कब हुआ था? 1822 में। और बच्चों ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। अब वो एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में इनका जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो पब्लिश भी हुआ। और किस फॉर्म में हुआ बच्चों? ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनन। यहाँ पर इनका जो रिजल्ट था बच्चों ये पब्लिश हुआ, और तभी से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के तौर पर रिगार्ड किया जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चों। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पे इन्होंने क्या एनालाइज किया, कैसी इन्होंने सावधानी बरती अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस पर हम लोग अब बात करेंगे बच्चों। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिजाइन किया था क्या? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किस पे? इन पी प्लांट। मटर के पौधे पर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने बहुत ही केयरफुली इसके रिजल्ट को एनालाइज किया, और जो रिजल्ट आया उसको इन्होंने मैथमेटिकल रिकॉर्ड के तौर पर रखा। और 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनन में इसको बच्चों पब्लिश कराया। अब देखिए, इनके ग्रेगर जॉन मेंडल की जो अर्ली लाइफ थी बच्चों, अर्ली लाइफ जो थी उस पर हम लोग अब प्रकाश डालेंगे। तो मेंडल को, जैसे कि मैं आपको बताया कि 1822 में ये बॉर्न हुए,
और 1884 में इनकी डेथ हो गई बच्चों। और ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मोराविया जो कि ऑस्ट्रिया में है बच्चों, वही इनका फैमिली बैकग्राउंड वहीं पर पाया गया। और फैमिली की पुअर्टी की वजह से, परिवार की गरीबी की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में बच्चों छोड़नी पड़ी। अब देखिए, इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को 1843 का मतलब हुआ 1843 में बच्चों इन्होंने एक चर्च ज्वाइन किया एज ए मंक। और 1847 में उस चर्च के बच्चों ये हेड हो गए, जो कि ऑस्ट्रिया में था। इसके बाद 1851 में ये वियना की यूनिवर्सिटी में बच्चों गए, वियना की यूनिवर्सिटी में बच्चों गए। वहाँ पर क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का 2 साल तक। नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बच्चों इन्होंने 2 साल वियना की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पे जा करके स्टडी किया। और इसके बाद जब वो वापस आए तो नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के टीचर के तौर पर इन्होंने 1856 से 1865 तक एज ए टीचर बच्चों वर्क किया। फिर अब देखिए, इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को बच्चों शुरू किया, इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को बच्चों शुरू किया तो इन्होंने क्या किया? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने बच्चों चूज किया। तो जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, उसमें एक डोमिनेंट केस की बात करिए, एक बच्चों रिसेसिव केस की बात करिए। तो आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया? सीड शेप लिया बच्चों। अब जो ये सीड शेप लिया, तो सीड शेप में डोमिनेंट जो कैरेक्टर था वो क्या था बच्चों? राउंड था। और जो रिसेसिव ट्रेट था बच्चों वो क्या था? रिंकल्ड था। हाइट को लिया, तो बच्चों जब हाइट को लिया तो हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कैसा था बच्चों? टाल था। और जो रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों वो कैसा था? शॉर्ट था। सीट कलर के केस में क्या हुआ बच्चों? डोमिनेंट सीट कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कैसा था बच्चों? येलो था। और जो रिसेसिव कलर था बच्चों, रिसेसिव कैरेक्टर कैसा था? वो कैसा था बच्चों? ग्रीन था। इसके बाद इन्होंने लिया सीड कोट कलर लिया बच्चों, सीड कोट कलर लिया। तो जब सीड कोट कलर लिया बच्चों, उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कैसा था? ग्रीन था बच्चों। और इसका जो रिसेसिव कलर था, रिसेसिव कैरेक्टर था वो कैसा था बच्चों? वाइट था। इसके बाद देखिए, फिर इन्होंने क्या लिया? पॉड शेप लिया बच्चों। तो पॉड शेप में इनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था? इन्फ्लेटेड था। और इसका जो रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों वो कैसा था? कंस्ट्रिक्टेड था। ये डोमिनेंट था, ये कंस्ट्रिक्टेड था बच्चों। फिर इसके बाद पॉड शेप के बाद नंबर आया बच्चों पॉड कलर का।
तो जो बच्चों पॉट कलर था, पॉट कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कैसा था बच्चों? ग्रीन था। और इनका जो रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों वो कैसा था? येलो था। अब इसके बाद फ्लावर पोजीशन की बात आई। फ्लावर पोजीशन की बच्चों, तो इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था? एक्सियल था। कैसा था बच्चों? एक्सियल था। और इनका जो रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों वो कैसा था? टर्मिनल था। इस चार्ट के थ्रू आप इसकी स्टडी कर सकते हो। डोमिनेंट हाइट टॉल, रिसेसिव शॉर्ट, सीड शेप राउंड रिंकिल्ड की सीड कलर येलो ग्रीन, सीड कोट कलर ग्रीन वाइट, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एल येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। ये एक चार्ट के थ्रू अभी आप इसकी स्टडी बच्चों कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए, अब एक ऐसा भी समय आया जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट जो कि मैथमेटिकल रिकॉर्ड के तौर पर रखे गए थे उसका फिर से रीडिस्कवर हुआ, उस पर फिर से रिसर्च हुआ। और रिसर्च करने वाले जो 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, उसमें पहला नाम आता है ह्यूगो डे व्रीज का, जो कि हॉलैंड के थे। फ्रेंच कॉरेंस जो कि जर्मनी के थे। एरिक थीजरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने क्या किया? मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया बच्चों, और दुनिया में इनके एक्सपेरिमेंट को लेकर के सामने आए। इसीलिए मेंडल इज रिगार्डेड एज क्लासिकल जेनेटिक्स। इसीलिए मेंडल्स को क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर बच्चों कहा जाता है। अब आगे देखिए, अब आगे की क्लासेस में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसमें गैमीट्स का आपस में क्रॉस कैसे होता है, कौन कौन से रेशियो बनते हैं, 1:3:1 का रेशियो कैसे आया, 1:1, 2:4:2, 1:1 जीनोटाइप का रेशियो कैसे आया। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों, इस पर हम लोग क्रॉस कैसे होते हैं, और येलो करेक्टर क्या है, ग्रीन करेक्टर क्या है, सारे चीज़ों पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सारे के सारे बिंदुओं को हम लोग ब्रीफली बच्चों स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि ये सारी क्लासेस जो कि आज एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है, निश्चित तौर पर ये आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से ये मेंटेन करेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर क्लासेस को आप लोग लें, इसका स्टडी करें, निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।